हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो चुकी है टूवर्ड्स वैंकूवर बीसी, जो कि हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होगी। तो हम लोग निकले सुबह सुबह और इतना खूबसूरत मौसम, इतने प्यारे, वो कहते हैं ना, क्लाउड्स देखते हुए, इतना प्यारे, वो कहते हैं ना, सीनरीज देखते हुए। लेकिन हुआ कि हमारे साथ बहुत बुरी होगी। हमारे साथ हुआ हमारे साथ ये कि हम लोग जैसे ही होप पहुँचे, हम होप रुके थे वहाँ पे थोड़ी रिफ़्रेशमेंट्स लेने के लिए। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ से निकलते ही क्या हुआ कि एकदम से हमें ट्रैफिक जैम मिल गया। तो हमने समझा शायद ये नॉर्मल ट्रैफिक जैम है और हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे। लेकिन हम 2 घंटे के लिए उसी सड़क पे, उसी जगह पे अटक के खड़े रहे। और यहाँ पे भी आपने साइन भी देखा है ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आगे एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कभी इस तरह का साइन देखा नहीं है, लेकिन शायद वो लोगों को कॉशन कर रहे थे कि क्या रीज़न है आगे ट्रैफिक जैम की। तो जब हम लोग यहाँ 2 घंटे खड़े होने के बाद स्लोली स्लोली हमारा ट्रैफिक गुजरा, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ था। और फिर मैंने वो देखा कि वो होप की न्यूज़ में भी आया हुआ था। होप वो टाउन है जहाँ हमने स्टे किया था चाय वगैरह के लिए। तो उनकी न्यूज़ में भी था कि यहाँ पे एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था और बहुत लंबा चौड़ा ट्रैफिक जैम था। तो हम लोग तो इतना सीरियसली तंग आ गए ना। अच्छा, ट्रैवलिंग होती रहे ना, एक ही गो में गाड़ी चल रही है, आप चलते रहें तो फिर मज़ा आता है। लेकिन ये ट्रैफिक जैम हो जाए, आप निकल ना सके ना वहाँ से, तो फिर आपको बड़ी उलझन होती है। वही है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हम लोग भी बस लगे रहे लाइन में। और ये देखिए अब हम लोग गुजरने लगे हैं वहाँ से। तो मैं आपको दिखाऊंगी क्लोज़अप लोग कि जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ये ज़रा चेक करें। मैं तो डर गई इतना। अच्छा, ये रोड्स भी इतने वो वाइंडी रोड्स हैं, इतने टर्न्स हैं, इतनी वो कहते हैं ना हाइट्स पे जा रहे होते हैं आप, तो वो सीरियसली बड़ा डर लग रहा होता है। लेकिन उसमें अल्लाह माफ़ करे कुछ ऐसी चीज़ आपको मिल जाए तो आप और डर जाते हैं, आप और केयरफुल हो जाते हैं। बच्चे भी ना, शुक्र है हम लोगों ने तो अच्छे खासे स्नैक्स रखे हुए थे गाड़ी में, खाना पीना चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन 2 ढाई घंटे हमारे ना वेस्ट हो गए यहाँ पे इस वेट करते करते कि यहाँ से हम भी ज़रा चेक करें ये एक्सीडेंट। ये ट्रक जो है ना, उसका बिल्कुल ख़त्म हो पड़ा था ट्रक। मैंने डिटेल तो पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं है कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। तो ये सोलो एक्सीडेंट था, किसी के साथ क्रैश नहीं हुआ। आई थिंक ये ट्रक उसने जाके ना माउंटेन्स में मारा था। तो चलें जनाब, खैर खैरियत से अब हम लोग फिर चल पड़े हैं जी हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ़न चीज़ें करनी हैं। उससे पहले मैंने कहा आज आपको कंप्लीट विज़िट दे दूँगी उस घर का जो हम लोगों ने लिया है वैंकूवर में फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। तो मैं आपको लेके जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कैसा लगेगा आपको, क्योंकि मैं वैसे इस तरह की व्लॉगिंग मैं बहुत कम करती हूँ। मुझे पता नहीं, जो ये ट्रांजिशन टाइम होता है ना मेरा, उसके अंदर मैं कैमरा उठाना मुझे बहुत बुरा लगता है। वो बेशक होटल में चेक इन करना है, होटल में चेकआउट करना है, किसी घर में चेक इन करना है, घर से चेकआउट करना है, कि किसी के घर दावत पे जाना है, किसी के घर से दावत पे आना है। तो मुझे वो ट्रांजिशन जो है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसमें मुझे फ़िल्म करना अच्छा नहीं लगता। ट्रांजिशन मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन मुझे वो फ़िल्म करना बुरा लगता है। लेकिन इस दफ़ा ये घर जो अब हम लोगों ने बुक करवाया था ना, बड़ा सोच समझ के देख के कि हमने किधर जाना है। अब हम लोग आ चुके हैं और मैं आपको विज़िट करवाती हूँ, टूर देती हूँ इस घर का। तो ये है जी घर। बाहर से मैंने फ़िल्म नहीं किया फॉर द सेफ्टी रीज़न, क्योंकि बाहर एड्रेस वगैरह लिखा होता तो मैंने कहा वो मैं ना दिखाऊँ। लेकिन ये है जी उनका लाउंज। जैसे हम एंटर होते हैं, आपका शू रैक वगैरह पड़े हुए हैं। उसके बाद ये उनका लाउंज है जो कि इतना अच्छा डेकोरेट हुआ था। अच्छा, ये घर बहुत 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 पुराना है, लेकिन ये फुली रेनोवेटेड है। रिसेंटली आई थिंक इन लोगों ने रेनोवेट करवाया है। और ये है जिनका डाइनिंग टेबल। आगे आपको मैं किचन भी दिखाती हूँ। अब सब लोग घर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। इस साल हम लोग बड़े डरे हुए थे कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन अब आते ही जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था वो हम लोगों को सबको बड़ा पसंद आया। अम्मी साथ साथ हमारी क्वालिटी इंस्पेक्टर फिर रही होती हैं, उनको हम साथ साथ रखते हैं। अम्मी आप आएँ, ये देखें वो देखें। तो अम्मी की तो हमें वो कहते हैं ना कि ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो अब हम लोग यहाँ ये देखें, इनका किचन एरिया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें उन लोगों ने प्रोवाइड की हुई हैं। जो भी आपकी बेसिक जो नीड्स हैं ना, वो सब कुछ इस घर में था। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। इनका सन रूम भी है और सन रूम में आपको दिखा देती हूँ। और सन रूम में मुझे ये भी अच्छा लगा कि फुली कैमरास लगे हुए हैं, कैप्चर्ड है ये घर, तो आप लोगों को ज़रा सेफ़ फील होता है। तो ये है जिनका सन रूम।
और ये भी हमें बड़ा पसंद आया। हमने कहा चलो ये भी अच्छी जगह, लेकिन क्योंकि गर्मी थी, घर में सेंट्रली एयर कंडीशन था। इस दफ़ा मैंने मेक श्योर किया था कि जो घर में बुक करवाऊँ उसके अंदर एयर कंडीशन हो। लास्ट 2 टाइम्स हम लोगों ने जब किया था ना एयरबीएनबी पे, तो उसमें एयर कंडीशन नहीं था, तो गर्मी से बच्चों का बुरा हाल हो जाता था। अब ये सन रूम है यहाँ पे, चूँकि ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं था एयर कंडीशन, तो काफ़ी गर्म है ये जगह। तो बस मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद हम अंदर जाते हैं। तो अंदर से मैं जाके आपको रूम्स वगैरह भी दिखाती हूँ। और ये देखिए सारे कैमरास वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप लोग अपने आप को सेफ़ फील करते हैं कि चले सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब मैं अंदर जाती हूँ, ये लोग खड़े रहे, मैं तो अंदर जाऊँ, आपको जल्दी से दिखा दूँ घर। तो किचन अच्छा खासा बेहतरीन किचन था। हम खाना वगैरह तो कुछ बना के लेके आए थे, तो वो उसके लिए हमारे पास फुल साइज़ का फ्रिज भी है और फुल साइज़ का फ्रीज़र भी है, तो उसके लिए हमें वो टेंशन नहीं है। अभी मैं जाऊंगी, कुछ चीज़ें लेके आऊँगी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, नान, इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए, वो हम जाके लेके आ जाएंगे। और इसमें है जी 3 बेडरूम है इसमें। और ये देखिए हर एक के ऊपर उसने ना लिख के लगाया हुआ है कि आपको कैबिनेट खोलने से पहले पता हो कि जो कैबिनेट आप खोल रहे हैं उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड बंदा था जिससे हमने ये घर लिया है। जो भी इसका होस्ट था, मैं कभी मिली नहीं, क्योंकि ये आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ऐसे ही आप उनसे कीज़ वगैरह आपको मिल जाती हैं। तो ये इसका है जी मेन वॉशरूम। एक ये वॉशरूम है और एक बहुत छोटा सा पाउडर रूम टाइप का वॉशरूम है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो मैंने रूम अम्मी को दिया था ताकि अम्मी को वॉशरूम में जाने आना आसान हो जाए। और ये एक रूम था जो कि बैबरस एंड जिब्राइल ने इसमें स्टे किया। तो ये भी है जी बेड, आई थिंक ये क्वीन साइज़ बेड था। और साथ में आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, टॉवल्स वगैरह से लेके सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। साथ साथ घर देखा जा रहा है, इंस्पेक्शन हो रही है, और साथ साथ अपने अपने रूम्स भी ना वो डिसाइड हो रहे हैं। अब 3 बेडरूम है, तो अभी ये देखना, बेबरस कहती है अम्मा इसका ना ज़रा वॉशरूम चेक करें। इतना छोटा है कि आप उसमें बैठे ना तो आपकी साइड से जो आपकी जो कोनियाँ है ना वो आपकी वॉल को टच करेंगी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा इतने छोटे वॉशरूम में कोई बड़े साइज़ का बंदा तो जा नहीं सकता, लेकिन ये है कि शुक्र है हम सब लोग मीडियम साइज़ के हैं, तो सब लोग इसमें पूरे आ जाएंगे। तो मैंने कहा अब आपको रूम्स दिखाए हैं। तो ये 2 बेडरूम्स हो गए। उसके बाद ये एक इनकी क्लोजेट है जिसमें इनके लिनन क्लोजेट है, इसमें इनकी सारी एक्स्ट्रा लिनन पड़ी हुई है, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो आप ले सकते हैं। और ये इसके साथ ही इसका मेन बेडरूम है जो मेरा और जाना के बाबा का होगा। तो हम लोग इंस्पेक्शन के साथ साथ ये भी डिसाइड कर रहे थे कि कौन कौन सा रूम में स्टे करेगा। तो 3 बेडरूम्स हैं, तो एक बेडरूम दे दिया अम्मी को, एक में हम लोगों ने ले लिया, एक बैबरस एंड जिब्राइल ने। मीकाइल अंदजाना जो है वो लिविंग रूम में, उनके पास फुटॉन्स हैं तो वो उसके ऊपर सोएंगे। हम लोगों ने घर बुक करवाया था ना, तो हमने वो बुक करवाया था अप टू 8 लोगों के लिए, ताकि हम लोग ईजीली उस घर में पूरे आ जाएं। तो बस जनाब ये है जी पूरा घर का टूर। लेकिन मैं आपको ना एक मज़े की और चीज़ दिखाती हूँ। किचन में ना स्पाइसेस वगैरह भी हैं, बर्तन वगैरह भी हैं, सब कुछ किचन में पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दो। डिश वॉशर भी है। वैसे आपको पता ज़्यादातर तो मैं डिशेस हाथ पे धोती हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद नहीं धोऊंगी क्योंकि अब मुझसे इतने काम नहीं होते। क्योंकि आप जब घर लेते हैं ना, रेंट पे आप लेते हैं, तो आपको ये होता है कि आपको पूरा का पूरा घर क्लीन भी करना होता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके टॉवल्स वगैरह की लॉन्ड्री करना, चीज़ें करना, वो सब हमें करना पड़ेगा। हमें से मुराद मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने इन चीज़ों को अब मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि घूमना फिरना भी अब सारा दिन घर के कामों में तो मैं नहीं लगी रह सकती। तो मैंने कहा चलो मैं अब इसको मैनेज कैसे करूँगी ये मुझे देखना है। खाने से लेके, सफाइयों से लेके, फिर आपने घूमने फिरने जाना है, उस टाइम को भी लेके देखना है। और उसके बाद ये होता है कि इतना बाहर जाने के बाद आपके पास इतनी एनर्जी बचती नहीं है, तो कभी कभी आप थोड़ा वो कहते हैं ना, घबरा भी जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन मैंने सब चीज़ें अपने प्लान अपने ज़हन में बनाए हुए हैं। तो अल्लाह खैर है कि इंशाल्लाह ताला वही प्लान के मुताबिक चलेंगे कि सुबह जल्दी उठें, नाश्ते वगैरह करें, घर को थोड़ा सा क्लीन करें, एंड देन फिर हम लोग निकल जाएंगे। फिर दोपहर का खाना शायद हम बाहर से कहीं से खा लें, अभी प्लान ये है। और रात का खाना हम लोग जो घर से बना के लाएँ वो ही खाएँगे, क्योंकि अम्मी बाहर का खाना नहीं खाती। और अम्मी की वजह से फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा खाना बना लिया, 5-6 चीज़ें मैं बना के फ्रीज़ करके लाई हूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला वो हम लोग खाते रहेंगे। अगर रोज़ भी एक हम लोग वो अपना जिप लॉक बैग निकाल लेंगे तो वो पूरा आ जाएगा हमें एक पूरे दिन के लिए। तो ये देख लें, आज आपको मैंने डिटेल विज़िट करवाया कि क्या क्या चीज़ें इस घर में पड़ी हैं, कितनी कितनी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पड़ी हैं, ताकि अब आप लोगों को पता चल जाए कि जब आप एयरबीएनबी पे जाते हैं तो आपको कौन कौन सी सहूलतें मिलती हैं। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बड़ा अच्छा लगा है। फ़र्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था। बाहर से देखा तो मैंने कहा ये तो बड़ा पुराना घर है, लेकिन चूँकि मैंने अंदर की पिक्चर्स देखी हुई थी तो मुझे पता था ये फुली रेनोवेटेड घर है। और वही वाली बात कि मुझे लगता है शायद इन्होंने रिसेंटली इसको रेनोवेट करवाया है।
काफ़ी अंदर से ब्रांड न्यू घर था, सब चीज़ें, किचन, बेडरूम्स, वॉशरूम, सब कुछ नया था। तो ये है जी रात का व्यू। अब ये सब लोग हम लोग सेटल हो गए, चेंज करके खाना शाना खा के अब हम लोग बैठे हैं जी टीवी लाउंज में, टीवी देख रहे हैं। और मैंने कहा चले आपके साथ ये मूवमेंट भी शेयर करूं, क्योंकि ये बड़ा बच्चों को घर पसंद आया। सीरियसली वो कहते थे कि हमारी पसंद के ऐन मुताबिक है। वो डर रहे थे इस दफ़ा, अम्मा हमने एयरबीएनबी पे जाना है, तो वो भी ये इस दफ़ा भी आपका एक्सपीरियंस बुरा ना रह जाए। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। अब आगे आगे देखते हैं कि कुछ दिन, जितने दिन हम लोगों ने स्टे करना है, उसके मुताबिक क्या होता है क्या नहीं होता, उसके साथ आपको सारी वो ख़बरें शबरें देती रहूँगी, आपको अपडेट रखती रहूँगी। तो बस जनाब इस तरीके से हम लोगों ने घर में आए, खाना शाना खाया, सेटल हो गए। अब देखेंगे बच्चे इतना कंफर्टेबल हो गए हैं ना, अब रात को टीवी शीवी देखेंगे और हम लोग जाएंगे अपने रूम में, और मैं भी कुछ ना कुछ तो देखूँगी। थकावट तो हो जाती है सफ़र में, लेकिन सफ़र में आपको एक एक्साइटमेंट भी होती है आपकी वेकेशन की। काम नहीं है, जॉब नहीं है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आपकी बॉडी, आपका माइंड बड़ा रिलैक्स होता है, और इसी रिलैक्सेशन के लिए शायद लोग वेकेशंस पे जाते भी हैं। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है कि वेकेशंस को प्लान करना, पैकिंग करना, फिर जाना, फिर वापस आना, और वो जो अनपैकिंग और वो प्रोसेस है ना, वो भी बड़ा लंबा हो जाता है। इसका दिन बहुत लंबा गुजरा। वो जो रास्ते में अटक गए थे ना ट्रैफिक में, तो वो भी बड़ा आपको ना टायर्ड कर देता बैठ बैठ के एक ही सीट पे। तो बस जनाब यही था जी आज का व्लॉग। अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब जाऊँगी रेस्ट करूँगी और यहीं पे ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग मेरे हमेशा के व्लॉग से ज़रा बड़ा अच्छा लगा होगा। आप ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ट्रैवल सीरीज़, तो इसीलिए आपके साथ हर दिन की सीरीज़ जो है वो उस दिन की अपडेट्स आपके साथ शेयर हो रही होती हैं। उम्मीद करती हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा है। तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलना है। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।